मुर्गी को अगर बकरे का गोश्त भी खिला देंगे तो मुर्गी ने एग प्रोड्यूस नहीं करना जब तक कि उनकी, बल्कि आपको मैं आखिर में एक सुपर विंटर फीड फार्मूला भी दूंगा। लें जी, क्या याद करेंगे आप? आज तो इंशाल्लाह आपकी मौजें लग जाएंगी कि एक बोनस टिप होगा, एक खुशखबरी होगी, एक विंटर फीड फार्मूला होगा। उन चीज़ों से मुर्गियाँ डरती हैं। ये हो सकता है कि बात आज पहली मरतबा पता चली हो, तो ये मैं आप दोस्तों को लाइव तजर्बा भी करके दिखाता हूँ कि देखिए इस वक्त मैं मुर्गियों के बहुत ज़्यादा पीछे खड़ा हूँ और मेरे पास एक, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी मुर्गियों ने भी जब अंडे देना बंद किए तो मैंने भी तकरीबन वही गलतियां की जो आप लोग रोज करते थे। इनकी दवाई बदली, इनकी फीड बदली, मगर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने भी 5 कुदरती तरीकाकार अपनाए जिन्होंने अंडों की प्रोडक्शन को महज 4 से 5 दिन में डबल कर दिया। तो आज मैं वही कुदरती तजर्बे आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज वीडियो में एक बड़ा जबरदस्त बोनस पॉइंट भी होगा, वो भी फ्री वाला, और एक खुशखबरी भी होगी। और लाइव हम एक मुर्गी का ट्रीटमेंट भी करेंगे। ट्रीटमेंट इस तरह करेंगे कि जैसे जैसे मैं आपको एग प्रोडक्शन के हवाले से 5 टिप्स बताऊंगा, साथ साथ आपने मुर्गी को गैस करते रहना है और आपने खुद देखना है कि कौन सी मुर्गी को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस तरह आप लोगों का तजर्बा मुझे मालूम होगा कि आप वाकई सही असेस कर सकते हैं मुर्गियों की बीमारियों के हवाले से कि नहीं। इस वक्त सारी मुर्गियां माशाल्लाह से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद है, लेकिन एक मुर्गी को बहरहाल प्रॉब्लम है। इसका पकड़ के लाइव ट्रीटमेंट भी करेंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। और वीडियो के आखिर में खुशखबरी बड़ी जबरदस्त है, आप लोग खुश हो जाएंगे और आपके इंशाल्लाह उसको देखने के बाद काफी सारे मसले जो है ना वो हल हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि मुर्गियों के अंडे के कम होने की जो सबसे बुनियादी वजह जो मैंने महसूस किया, क्योंकि आप दोस्तों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, वो ये है कि फीड की गलत टाइमिंग। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा था कि आप मुर्गियों की फीड में अगर आपने 2 टाइम बांधी हुई है तो आप आधा पौने घंटे का तो डिप्लोमेटिकली कभी कभार देर सवेर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने हैबिचुअल नहीं हो जाना कि कभी आप सुबह की फीड 8 बजे के बजाय 10 बजे दे रहे हैं और शाम की 4 बजे के बजाय 6 बजे दे रहे हैं। आधे पौने घंटे का कभी कभार वो भी हो जाता है। अब मुर्गी को आपने सिर्फ और सिर्फ 90 से 100 ग्राम फीड देनी है। बाज लोग ये करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ठोस देते हैं, ओवरलोड कर देते हैं, तो मुर्गियां क्या होती हैं, सुस्त हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और एग प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ना वो रुक जाता है। बल्कि आपको मैं आखिर में एक सुपर विंटर फीड फार्मूला भी दूंगा। लें जी, क्या याद करेंगे आप? आज तो इंशाल्लाह आपकी मौजें लग जाएंगी कि एक बोनस टिप होगा, एक खुशखबरी होगी, एक विंटर फीड फार्मूला होगा। लेकिन इन 5-6 पॉइंट्स को सुनने के बाद फीड की टाइमिंग अगर आपने डिस्टर्ब कर दी तो मुर्गियों ने एग प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब कर देनी है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि गैर मुतवाजन फीड और कैल्शियम या प्रोटीन की कमी, इसके बारे में मैं कई मरतबा आप दोस्तों को बता चुका हूं कि आप मुर्गी को अगर बकरे का गोश्त भी खिला देंगे तो मुर्गी ने एग प्रोड्यूस नहीं करना जब तक कि उनकी सस्ती सी फीड में आपने प्रोटीन और कैल्शियम की मिकदार शामिल ना की हुई। फीड आप इनको जो भी दे रहे हैं आप ये देख लें कि उसमें प्रोटीन का लेवल 18 से 20% है और कैल्शियम उसमें है, बल्कि कैल्शियम का भी सस्ता सोर्स मैं आप दोस्तों को इसमें लगा के भी दिखाऊंगा। तीसरी बात दोस्तों ये है उम्र का कम होना। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सारी की सारी मुर्गियां ही अडल्ट होंगी। कई दोस्तों के पास हो भी सकती हैं, लेकिन कईयों के पास अडल्ट होंगी, कईयों के पास पट्टियां होंगी। तो वो जो पट्टियां होती हैं जो कि बाहर बिल्कुल अडल्ट दिख रही होती है, क्योंकि आप लोगों को एज का सही तरह पता नहीं चल रहा होता कि मुर्गी की एज कितनी है, तो वो असल में वो बड़ा सारा चूजा ही होता है जो मुर्गी के बराबर होता है, लेकिन आप उसे पूरी मुर्गी समझ रहे होते हैं और उससे अंडों की तवक्का कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी अंडे नहीं आएंगे। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ी सी मेहनत करें, मुर्गी की उम्र पूरी करें, पता रखें कि मुर्गी की उम्र कितनी है, तो इंशाल्लाह मुर्गी की उम्र पूरी होने के बाद अंडे जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, चौथी बड़ी खतरनाक गलती है वो ये है कि जो केज है, यहाँ पर जो आपके नेस्ट बॉक्स बने हुए हैं, मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा दिखा दूं। जैसे मेरी मुर्गियां ऊपर बैठती हैं तो आप दोस्तों को थोड़ी सी ड्रॉपिंग्स वगैरह नजर आ रही हैं, तो इस ड्रॉपिंग को आप रिमूव नहीं करते, तो जो इनके अंडे देने की जगह होगी वहां पर आपने ड्रॉपिंग्स वगैरह को लाजमी रिमूव कर देना होता है, ताकि मुर्गियों ने जहां पर एग देना है वो जगह उनको बिल्कुल साफ सुथरी, नीट क्लीन और गर्म महसूस हो, आपका अंधेरा हो, जहां पर आपकी गर्माइश हो और जहां पर आपकी बेडिंग जो है ना वो नरम और गर्म हो और बगैर गंदगी के हो। तो एटलीस्ट अगर आप पूरे केज की नहीं कर सकते, वैसे 3-4 दिन बाद करनी चाहिए सफाई, तो उस जगह की जहां पर डेली इन्होंने एग्स ड्रॉप करने होते हैं उस जगह को लाजमी साफ कर देना है। दोस्तों, 5वीं जो चीज है उसके बारे में तो खैर मैं अपनी हर कम से कम दूसरी नहीं तो तीसरी वीडियो के बारे में बताता रहता हूं कि देखिए सर्दियां हैं, सर्दियों में आप दोस्तों को कई मरतबा मैंने बताया है कि दिन जो है ना वो तकरीबन 7 से 8 घंटे का होता है, जबकि मुर्गी को एग प्रोड्यूस करने के लिए 14 से 15 घंटे की लाइट चाहिए होती है। तो आपने सुबह के वक्त या शाम के वक्त 2-2, 3-3 घंटे ये जो लाइट लगी हुई है, जो हल्की LED लाइट पीले रंग की होती है, जो बहुत ज्यादा तेज नहीं होती, ये आपने जलानी होती है ताकि मुर्गियां 8 घंटे दिन की रोशनी और 3-3 घंटे ये सुबह और शाम की रोशनी कुल मिला के ये 14 से 15 घंटे की रोशनी पूरी करें। एग प्रोडक्शन के लिए 14 से 15 घंटे की रोशनी जरूरी होती है। रोशनी के बगैर एग प्रोडक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। मैंने आप दोस्तों को यही बताया था कि साथ साथ आपने महसूस करते रहना कि कौन सी मुर्गी का थोड़ा सा मसला है, जिसका हम लाइव ट्रीटमेंट भी करेंगे। अभी देखें आपको बाजार बिल्कुल सारी मुर्गियां तंदुरुस्त नजर आ रही होंगी, लेकिन एक मुर्गी को पकड़ के बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्या मसला है और उसकी मेडिसिन
भी आप दोस्तों को बताऊंगा। छठी जो चीज दोस्तों मैं बोनस पॉइंट की तरफ बात कर रहा था, देखें आपने गौर से सुनना है। अगर आपने छत के ऊपर मुर्गियां रखी हुई हैं तो यकीनी बात है कि इस तरह की तारें वगैरह ये जो लगी हुई हैं कपड़ों वाली, ये भी आप दोस्तों के पास लाजमी होगी। अब घर में कोई ना कोई इन तारों के ऊपर कपड़े लाजमी डालता होगा, बल्कि मैं आप दोस्तों को ये तजर्बा करके भी दिखाता हूँ। अभी पहले मेरी बात समझ लें, ये जो तारें हैं इनके ऊपर कोई ना कोई कपड़े वगैरह आप लोग लाजमी डालते होंगे। अब अगर तो कपड़े नॉर्मल रंग के हैं या इनके हल्के रंग के होते हैं, जिस तरह सफेद हो गए या ऑफ वाइट हो गए, तो वो मुर्गियों को कुछ नहीं कहते। तेज कलर हमेशा मुर्गियों को पूरा दिन परेशान करता रहता है, डिप्रेशन में लेके आता है, स्ट्रेस में लेके आता है। मुर्गियां जितनी ज्यादा परेशान रहेंगी उतनी ज्यादा ये स्ट्रेस में चले जाएंगी, जितनी स्ट्रेस में होंगी उतनी ही एग प्रोडक्शन के ऊपर उनकी तवज्जो जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब आप तारों के ऊपर कपड़े डालते हैं तो वो कपड़े हवा के वैसे यकीनी बात है हिलते होंगे, तो जो डार्क कलर होगा जैसे सुर्ख हो गया, बहुत ज्यादा पीले रंग का हो गया, बहुत ज्यादा हरे रंग का हो गया, उन चीजों से मुर्गियां डरती हैं। ये हो सकता है कि बात आज पहली मर्तबा पता चली हो, तो ये मैं आप दोस्तों को लाइव तजर्बा भी करके दिखाता हूँ कि देखिए इस वक्त मैं मुर्गियों के बहुत ज्यादा पीछे खड़ा हूँ और मेरे पास एक हाथ में सुर्ख रंग का कपड़ा है। अब यही कपड़ा तार के ऊपर फर्ज करें होता है और मुर्गियां जो है ना उससे डरती रहती हैं, उससे सहमती रहती हैं और अगर हवा चले तो बहुत ज्यादा सहम जाती हैं। अब आप दोस्तों को मैं थोड़ा सा बैक साइड पर करके दिखाता हूँ कि जिस तरह ये फर्ज करें कि सुर्ख रंग का कपड़ा है। अब मैं इसको तार के ऊपर ही जस्ट डालूंगा तो आप देखना कि मुर्गियां कैसे डर जाएंगी। अब ये देखिए आपके सामने मैं करता हूँ, ये देखें अब मैंने कपड़ा डाला है तो मुर्गियां जो है ना यकदम डर गई हैं। अब ये कपड़ा जितना ज़्यादा हिलेगा हवा से मुर्गियां उतनी ही ज़्यादा इससे डरती रहेंगी। अब देखें सबने खाना पानी छोड़ दिया अपना और साइड पर हो गई हैं, 2-3 सिर्फ इधर हैं। अब अगर मैं इसको उतारने की कोशिश करूँगा तो फिर भी आप देखना कि मुर्गियाँ डरेंगी। ये देखें ठीक हो गया। इसी की जगह पर अगर आप वाइट कपड़ा या ऑफ वाइट करते हैं और वो हिलता भी रहेगा तो मुर्गियां उससे नहीं डरेंगी। डार्क रंग को आपने छत के ऊपर नहीं रखना किसी भी सूरत में, खा वो पर्दा है खा वो छत के ऊपर कपड़े हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक मुर्गी का थोड़ा सा मसला है जो कि बाजार बिल्कुल सही तंदुरुस्त दिख रही है। मैं उसको पकड़ के दिखा सकता हूँ, एक मरतबा घूम फिर के मैं आप दोस्तों को फिर दिखा दूँ ताकि अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि कौन सी मुर्गी है जिसका मसला है, ताकि मुझे इसमें आपकी एक्सपर्टीज मालूम हो। बल्कि पहले मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, उसके बाद ट्रीटमेंट करता हूँ पकड़ के और उसके बाद फिर रात का सुपर फीड फार्मूला आप दोस्तों से शेयर करूंगा जो पूरी रात मुर्गियों को गर्म रखेगा, सस्ता भी है और इंशाल्लाह इसकी एग प्रोडक्शन भी मजबूत होगी। तो दोस्तों इस वक्त जो ये मुर्गी पानी पी रही है ना, इसमें थोड़ा सा मसला है। अब ज़ाहिर आपको तंदुरुस्त लग रही है लेकिन मैं आप दोस्तों को पकड़ के दिखा देता हूं कि क्या मसला है और इसका ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बर्ड मैंने पकड़ लिया। वैसे इसके यहाँ पर ये मसला है लेकिन ये कोई इशू नहीं है क्योंकि सर्दियों में नॉर्मली पानी की कमी होती है तो इस तरह की खुश्की वगैरह हो जाती है। ये इंशाल्लाह जैसे मौसम थोड़ा सा धूप वगैरह निकलेगी ये ठीक हो जाएगा। असल मसला इसका ये है कि आप इसकी आंखों को गौर से देखें। अब इसकी ये वाली आंख देखें, पहले गौर से नजर आ गई। अब इसकी ये वाली आंख देखें दूसरी, तो आपको ये वाली आंख सही लग रही होगी और ये जो आंख है ये आपको थोड़ी सी बड़ी या इसमें थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन आपको लाजमी लग रही होगी। तो बेसिकली अमोनिया का थोड़ा सा इफेक्ट है कि इसकी आंख के ऊपर अमोनिया वगैरह गई हुई है। तो हमने ऐसी सूरत हाल में, वैसे मुर्गी बिल्कुल खा पी रही है, हर चीज़ हो रही है इसकी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हमने इसको ये जो मेथाक्लोर आई ड्रॉप है ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग गौर से देख लें, ये हमने 2 कतरे उस आंख में डालने हैं जिसमें मसला है और 1 कतरा उस आंख में जिसमें मसला नहीं है। तो फिलहाल मैं आप दोस्तों को डाल के भी दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ऐसे आपने मुर्गी की आंख खोलनी है और ऐसे आपने 2 कतरे डाल देने हैं और जो आंख इसकी सही है उसमें आपने 1 कतरा डाल देना है, यानी कि जस्ट ऐसे। बस इसके बाद मुर्गी को जो है ना हम छोड़ देते हैं। तो यही सुबह शाम आपने 3 दिन के लिए करना है तो मुर्गी इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएगी। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सुपर विंटर फीड फार्मूला, उसके बाद फिर इंशाल्लाह खुशी वाली बात। लेकिन खुशी वाली बात सुन के आप लोगों ने मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, तंग नहीं करना, वो बल्कि मैं डिटेल आप दोस्तों को बता दूंगा। देखें विंटर फीड फार्मूला जो रात को आपने फीड देनी है, इसमें मकई का आटा आपने 50% ले लेना है। मकई का क्रश नहीं, आप कोशिश करें कि उसका जो आटा है ना वो ले लें ताकि हजम करने में उसको आसानी हो। मुर्गी ने पूरी रात चूँकि मूव तो करना नहीं होता, इस वजह से जो आटा होगा वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। चने का आटा जो काले चने होंगे वो आपने 15% ले लेना है और फिश पाउडर आपको बाजार से बड़ी आसानी के साथ मिलेगा, ये आपने हर सूरत में ले लेना है। ये आपने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना होगा 5%। ग्रिट जो कि 0 साइज़ की बजरी होगी, जो मैंने आपको वीडियो को शुरू में कहा था कि इनको डाल के भी दिखाएंगे, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपने 3% लेनी है। तो ये ग्रिट होगी यानी कि 0 साइज़ की बजरी जिसे कहते हैं। ये किसी भी बजरी वाली दुकान से आसानी के साथ आपको 5-7 रुपये किलो मिल जाएगी या तकरीबन समझ लें कि फ्री में मिल जाएगी। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करनी होगी। कैल्शियम का अच्छा खासा सोर्स होता है, मुर्गी की फीड को डाइजेस्ट करने में इसका इस्तेमाल बेतहाशा होता है। बेफिक्र होकर आप अप्लाई करें, रेगुलर कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन आपने लाजमी अप्लाई करनी होती है। और टोटा चावल, ये मैं आपको 1 किलो की फीड का फार्मूला बता रहा हूँ और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज रह जाएगी वो आपने टोटा चावल जो हल्की क्वालिटी का होता है 110-20 रुपये किलो वाला, वो आपने 20-30 रुपये का लेके जब 1 पाव को आप उबालेंगे तो वो आधा किलो बन जाएगा। वो आपने इस सब फीड में शामिल कर देना है और 1 चम्मच
आपने सरसों का तेल जो है ना, या तकरीबन आधे से ज़्यादा चम्मच वो आपने सरसों का तेल इनकी फीड में शामिल करके रात के वक्त इनको फीड चला के और केज में आपने बंद कर देना है। बहुत नरम, सॉफ्ट और गर्म सी फीड होगी। पूरी रात मुर्गियों को डाइजेस्ट करने के वाले से भी बेहतरीन रहेगी, मुर्गियों को गुरमाइश देगी और पूरी रात जो इनके एग प्रोडक्शन का जो साइकिल होता है उसको भी बहुत तेज़ी के साथ ये स्टिमुलेट करेगी और इंशाल्लाह अगले दिन आपको सेहतमंद तंदुरुस्त एग मिलेगा, बशर्ते कि आपने वो मेरी पहले वाली 5 बातों का भी लाजमी ख्याल रखा हो जो कि मैंने आपको बताई है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ खुशी वाली बात। देखें, उससे पहले आपने मेरी बात गौर से सुननी है कि मुझे बहुत सारे दोस्तों के आपके कमेंट्स आ रहे थे, स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए भी आप दोस्तों को नजर आ रहे हैं कि उनकी मुर्गियां अंडे वगैरह नहीं दे रही। मुर्गियों को खासतौर पे बीमारी का मसला है, किसी के मुर्गा या मुर्गी को खोल के सांस ले रहे हैं, किसी के पंजों का मसला है, किसी की ड्रॉपिंग का मसला है, किसी ने एग दे रही थी लेकिन एग प्रोडक्शन कम कर दिया, कई मुर्गियों ने एग अभी तक स्टार्ट ही नहीं किए, मुर्गियां बीमार हो रही हैं, मुर्गियां मर रही हैं, मुर्गियों के आंखों का मसला है। गर्ज ये कि जितने भी मसाइल मुर्गियों के हैं, खा वो एग प्रोडक्शन के हवाले से या इनकी बीमारी के हवाले से, तो कमेंट्स में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के इतने ज़्यादा सवालों के जवाब देना। तो मैंने एक तरीकाकार बनाया है, मैं अपना नंबर आप दोस्तों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर रहा हूं। जट साहब के परिंदे के नाम से ऑफिशियल एक व्हाट्सएप नंबर है। आप उसके ऊपर अपनी वीडियो जो है ना वो तकरीबन 30 से 35 या 40 सेकंड यानी कि 1 मिनट से कम की जो वीडियो है ना वो आप लोग मुझे उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर करेंगे। आप चाहें तो खुद भी उस वीडियो में आ सकते हैं, चाहें तो नहीं भी आ सकते। वैसे आप जैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे डिटेल आप लोगों के सामने आ जाएगी कि आप अपना नंबर ज़ाहिर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आप अपनी फेस ज़ाहिर करना चाहते हैं या आवाज़ ज़ाहिर करना चाहते हैं, नहीं। यानी कि कुल मिला के बताने का मकसद यह है कि आपने मुझे वीडियो सेंड करनी है और उस वीडियो में आपने अपना मसला जो है ना वो लिखना है और साथ में ये भी बताना है कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए लगा सकता हूँ। अगर आपकी तरफ से वो परमिशन हुई तो वो वीडियो आपकी उस अगली वीडियो में लगा दी जाएगी। जिसका जितना सीरियस नोयत का मसला हुआ उतनी ही जल्दी मैं वो वीडियो लगा दूंगा। और वीडियो सेंड करने के बाद आपने कमेंट्स में भी लाजमी मुझे कह देना है कि आपने वीडियो सेंड कर दी है। मैं उस वीडियो का रिव्यू करूंगा कि आपके केज में क्या मसला है, आपके मुर्गियों को क्या मसला है, उनको मेडिसिन चाहिए, उनको केयर चाहिए, उनको एग प्रोडक्शन के हवाले से कोई फीड में चेंजिंग करनी है। गर्ज ये कि जितने भी आपके बर्ड्स को देख के मुझे कोई मसले का हल नजर आया तो वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उन यूट्यूबर्स के लिए भी बता रहा हूं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि उनके यूट्यूब की प्रमोशन के हवाले से फ्री में, ये सारा कुछ फ्री में होगा। आप लोगों के ज़हन में शायद ये आ रहा होगा कि मैं इसके कोई चार्ज करूंगा, ये सब कुछ फ्री होगा सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि मेरे लिए मुमकिन नहीं था और मसले बहुत ज़्यादा थे कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके बर्ड्स के साथ हो रहे हैं, तो कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना फिर सब लोगों को दिखा के एक डिटेल वीडियो ही बना ली जाए ताकि सब लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। और ज़ाहिर है आप लोगों के जहन में एक क्यूरियोसिटी भी ये पैदा होगी कि अगली वीडियो में आपकी वीडियो के क्लिप आते हैं, आपकी मुर्गियों को दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा। इस तरह यूट्यूबर्स भी रब्ता कर सकते हैं अपने चैनल को बूस्ट करवाने के लिए। अगर किसी का चैनल वगैरह नहीं चल रहा तो उसके हवाले से मैं बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स आप दोस्तों को वीडियो में या कमेंट्स में लाजमी दूंगा। वीडियो सेंड करने के बाद कमेंट्स में आप दोस्तों ने मुझे लाजमी बताना है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।